बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुआज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आइए नम्स के सिलसिले में FLP 2 का आगाज करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 141, ड्यूरिंग एन एडियाबैक्टिक कंप्रेशन वर्क ऑफ 100 जूल इज डन ऑन द सिस्टम, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एडियाबैक्टिक प्रोसेस के लिए कोई हीट एनर्जी सिस्टम में ना एंटर होती है ना सिस्टम से बाहर निकलती है। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिड्यूसेस टू डेल्टा U इक्वल्स माइनस W। अच्छा, ये जो माइनस आ रहा है इट्स अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, और जो वर्क हो रहा है वो सिस्टम पर हो रहा है, और सिस्टम पर किया गया वर्क नेगेटिव अज्यूम किया जाता है। तो W की जगह क्या आ जाएगा, -100। दो माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कम्स आउट टू बी अल्फा, यानी +100 जूल। आपके 141st MCQ का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सोर्स एंड द सिंक इज 200 सेल्सियस, देयर टेम्परेचर डिफरेंस इन द केल्विन स्केल इज। टेम्परेचर डिफरेंस का आंसर सेल्सियस और केल्विन स्केल में क्या रहता है, सेम रहता है। 142 MCQ का आंसर क्या होगा, अल्फा 200 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 143, वर्क डन इन द फॉलोइंग ग्राफ इज। पीवी ग्राफ से वर्क निकालने के लिए आपको ग्राफ का एरिया निकालना पड़ता है। सो वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया लेंथ इंटू विथ। लेंथ क्या है 10⁵, विथ क्या है 1। सो एरिया और वर्क कम्स आउट टू बी बीटा 10⁵ जूल। 143 MCQ का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 144, हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज अबाउट 1600 years. In how many years shall the earth lose all its radium due to radioactive decay? Full life of any radioactive element is assumed to be infinity. 144 MCQ का आंसर क्या होगा, डेल्टा, नेवर। क्वेश्चन नंबर 145, 1 rad is equal to radioactive absorbed dose is equal to alpha, यानी 0.01 sievert. Question number 146, the circulation of the blood can be studied by using alpha, radioactive sodium 24. Question number 147, 10 volt potential difference is applied across the plates of 1 microfarad capacitor. What is the energy stored in the capacitor? U is equal to half CV square, और तमाम वैल्यूज आपको गिवन है। अगेन कोई ऐसी कैलकुलेशंस नहीं है जो आप लोग ना कर सके। 147 MCQ का आंसर क्या होगा, बीटा, यानी 0.05 मिली जूल। क्वेश्चन नंबर 148, the error in the value of speed of sound calculated by the Newton at STP is about 40, 16%। 148 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 149, velocity of the sound is measured in hydrogen and oxygen gases at given temperature. The ratio of two velocities will be, velocity किसी भी गैस के डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं फॉर्मूला रिकॉल करवाऊं, V is equal to स्क्वायर रूट गैमा P ओवर रो। V is equal to स्क्वायर रूट गैमा P ओवर रो। तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको कि वेलोसिटी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आई रिपीट, वेलोसिटी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब V हाइड्रोजन ओवर V ऑक्सीजन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट डेंसिटी ऑक्सीजन ओवर डेंसिटी मास, डेंसिटी हाइड्रोजन भी लिखा जा सकता है, मास ऑक्सीजन ओवर मास हाइड्रोजन भी लिखा जा सकता है। ऑक्सीजन के लिए 32, हाइड्रोजन के लिए 2, 32 by 2 comes out to be 16, this comes out to be 4:1। 149 MCQ का आंसर होगा बीटा। आप इसको जुबानी भी कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस होती है उसकी डेंसिटी हाइड्रोजन से 16 गुना ज्यादा है, 16 टाइम्स ज्यादा है। तो स्पीड ऑफ साउंड ऑक्सीजन गैस में हाइड्रोजन से 4 टाइम्स कम हो जाएगी, या स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस विल बी 4 टाइम्स ग्रेटर देन दैट इन ऑक्सीजन गैस। 149 MCQ का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 150, equivalent resistance of two wires in parallel is 6/5 ohms. This is R equivalent. If the resistance of one wire is 2 ohm, this is R1, then the resistance of other wire is। क्योंकि resistances आपस में कैसे लगी हुई हैं, पैरेलल में लगी हुई हैं, तो पैरेलल में equivalent resistance का फॉर्मूला होता है ये R is equivalent resistance, और ये किसके बराबर थी, 6/5। तो R की जगह क्या आ गया, 1/6/5। R1 क्या थी, 2, और R2 आपने निकालनी थी। 5 कितना चला जाएगा ऊपर, तो दिस कम्स आउट टू बी दिस, 1/2 उधर प्लस हो रहा है, उधर आके 5/6 में से माइनस हो जाएगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/R2 आ जाएगा 1/3, तो R2 कम्स आउट टू बी
3 ओम। 150th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 151, इन कैट स्कैनर द बीम ऑफ एक्स-रेज यूज्ड इज ऑफ बीटा, फैन शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 152, a source of sound moves towards a stationary observer with a speed 1/3 to that of a sound. If the frequency of the sound from the source is 100 hertz, the apparent frequency of the sound heard by the observer is. ये डॉपलर इफेक्ट का तीसरा केस है कि जिसके मुताबिक apparent frequency is equal to v over v minus us into f. v is the speed of the sound, v is the speed of the sound. us क्या थी जी? speed of the source which was v by 3 और actual frequency कितनी थी? 100. v minus v by 3 comes out to be 2v by 3. ये v और v आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये 3 ऊपर जाके 100 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 300 over 2 which comes out to be 150 hertz. 152 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 153, which of the following x-rays depends upon target material for their speed? x-rays की स्पीड कांस्टेंट होती है, that is speed of light, that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second in air. 153 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा, none of these. Question number 154. A car battery has an EMF of 12 volt and an internal resistance of 5 into 10 raised to power minus 2 ohm. If it draws 60 ampere current, the terminal voltage of the battery will be. Terminal voltage is equal to E minus IR. EMF कितनी थी? 12. करंट कितना था? 60. इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी थी? 5 into 10 raised to power minus 2. प्लीज आप ध्यान से देखिएगा, 16 into 5 comes out to be 300. 20 कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? 3 and 12 minus 3 comes out to be 9 volt. 154 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 155, two electric bulbs whose resistances are in the ratio of 1:2 are connected in parallel to a constant voltage source. The power dissipated in them have the ratio of. पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पावर का फॉर्मूला P is equal to V square over R. V क्या है? कांस्टेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैसे भी वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो दिस गोज टू शो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंसेस। तो अगर रेजिस्टेंसेस की रेशियो क्या है? 1:2, तो पावर्स की रेशियो क्या होगी? इसका उल्टा, यानी 2:1. 155 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 156, व्हाट डज द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स? इट्स अ रेक्टेंगल। एरिया निकाले, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ क्या होगी? फोर्स इंटू टाइम, एंड फोर्स इंटू टाइम गिव्स यू इंपल्स. 156 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली, यानी इंपल्स. क्वेश्चन नंबर 157, द पावर ऑफ अ पंप विच कैन पंप 200 किलोग्राम ऑफ वाटर टू अ हाइट ऑफ 200 मीटर इन 10 सेकेंड इज, पावर इज इक्वल टू mgh over t. m 200, g 10 ले ले, हाइट 200, टाइम 10. 10 और 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा. सो 157 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? 40,000 वॉट या 40 किलो वॉट, यानी 157 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा. क्वेश्चन नंबर 158, द टर्न्स रेशियो ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज 1:5. दिस इज ns over np. इफ द करंट ऑफ 10 एम्पियर पास थ्रू द प्राइमरी, दिस इज ip. coil at 230 volt, this is vp. the value of voltage in the secondary coil assuming the transformer is idle. अच्छा जी, वही फॉर्मूला vs over vp is equal to ns over np. तो यहां से vs आ जाएगा vp ns over np. vp कितना था जी? 230. ns over np कितना था? 105. 230 over 5 comes out to be 46 volt. 158 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा. क्वेश्चन नंबर 159, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज एज कंपेयर टू टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स इज. तो दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और सिंगल शीट के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. यानी सिंगल शीट का रिजल्ट दो शीट से कॉमन सेंस है हाफ होगा. 159 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा. Question number 160. Consider the figure in which we have three capacitors of capacitances C each are connected with each other. What will be the effective capacitance between the points A and B? मैं आपको सिखाने के लिए और समझाने के लिए क्या करता हूं कि A और B के साथ क्या अटैच कर देता हूं? एक सेल. ये सेल का एनोड है हाई पोटेंशियल, ये सेल का कैथोड है लो पोटेंशियल. अच्छा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा. सिमिलरली अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा. तो इस C की लेफ्ट साइड पे उतना ही पॉजिटिव है जितना सेल दे रहा है, और राइट साइड पे उतना ही नेगेटिव है जितना सेल दे रहा है.
इसी तरह इस सी के भी लेफ्ट और राइट पे उतना ही पॉजिटिव और नेगेटिव है जितना सेल दे रहा है। इसी तरह इस सी के भी लेफ्ट और राइट पे उतना ही पॉजिटिव और नेगेटिव है जितना सेल दे रहा है। तो अगर सेल कितना वोल्टेज दे रहा है V, तो इस सी के क्रॉस भी क्या होगा V, इस सी के क्रॉस भी क्या होगा V, इस सी के क्रॉस भी क्या होगा V, यानी तीनों के क्रॉस वोल्टेज क्या सेम है। और वोल्टेज सेम किस कॉम्बिनेशन में रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और कैपेसिटर्स के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए तमाम कैपेसिटेंसेस सिंपली क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। आपके 160th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, 3C यानी बीटा। क्वेश्चन नंबर 161, द टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू डेवलप 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज इज नोन एज T इज इक्वल टू RC, दैट इज टाइम कांस्टेंट। 161st एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, alpha. Question number 162, a neutron enters in a magnetic field of strength B perpendicular to the magnetic lines of force with speed V. The force on the neutron is, neutron पे कोई चार्ज नहीं होता, magnetic field न्यूट्रल पार्टिकल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगा सकती। 162 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, 0 यानी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 163, an electron is passing through a region where it experiences a perpendicular electric and magnetic forces of magnitude 12 Newton and 5 Newton respectively. The magnitude of Lorentz forces. Resultant force will be the resultant of both electric and magnetic forces. And electric and magnetic forces are perpendicular to each other, तो Pythagoras theorem लगेगा. That is, Lorentz resultant force क्या होगी, दोनों forces का Pythagorean sum, यानी Fe square plus Fe square का whole square root. Electric force कितनी थी, 12. मैग्नेटिक फोर्स कितनी थी, 5. 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 कम्स आउट टू बी 169 एंड 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 13 न्यूटन। 163 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा यानी 13 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 164, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज /r डेल्टा। ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 165, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर्स ऑफ द कॉइल इज 2 हेनरी if the current in one of the coil changes from 10 ampere to 0 in 0.1 second, the induced EMF in the other coil is. Induced EMF का formula L delta I over delta T in case of self inductance. In case of self inductance होगा, mutual inductance आ जाएगी तो L की जगह क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। mutual inductance कितनी है जी, 2, changing current कितना था, 10, time कितना था 0.1, that is 1/10, ये 10 ऊपर चला जाएगा, आंसर कम्स आउट टू बी 200 वोल्ट। 165 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा दैट इज 200 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 166, अ कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स n and क्रॉस सेक्शनल एरिया A is rotated in a uniform magnetic field B with angular velocity omega. Maximum value of induced EMF in it is. AC जनरेटर में इंड्यूस होने वाली पीक EMF का फॉर्मूला n ओमेगा AB होता है। 166 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 167, if the forward bias resistance of the diode is negligible, the value of peak current in the circuit shown during forward biasing mode is. Now सबसे पहली बात, ये वोल्टेज आपको सोर्स का गिवन है और ये वोल्टेज हमें पहले से मालूम है, तो अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा तो पीक वोल्टेज कम्स आउट टू बी 350 वोल्ट। ठीक हो गया, 350 वोल्ट ऑफ कोर्स। अच्छा, डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में इतनी कम रेजिस्टेंस रख रहा है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे प्रैक्टिकली दो ही 1 किलो ओम वाली रेजिस्टेंसेज हैं और आपस में कैसे लगी हुई हैं, पैरेलल में लगी हुई हैं, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 0.5 किलो ओम, दैट इज 500 ओम्स। सो आगे तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। ओम्स लॉ, पीक करंट निकालने के लिए पीक वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, पीक वोल्टेज 350, रेजिस्टेंस 500 एंड दैट कम्स आउट टू बी 7/10 ऑफ एम्पियर। 167th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 168, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी। आप देखिएगा तो 3 डायोड्स आपको रिवर्स ऑर्डर में लगे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 1 इस चक्कर में आपको लगे दिखाई दे रहे हैं जी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस करके कंडक्ट करके अपने में से करंट फ्लो करवाएंगे, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए दूसरे वाला डायोड जो दरमियान में लगा हुआ है वो कंडक्ट करके अपने में से करंट फ्लो करवाएगा। तो आपको आउटपुट वैसे ही मिलेगी जैसी इनपुट मिल रही है। आपके 168 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा यानी AC। क्वेश्चन नंबर 169, आउटपुट अक्रॉस द रेजिस्टर इन द सर्किट शोन फॉर द पॉजिटिव हाफ ऑफ द AC सोर्स विल बी। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ऊपर वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा, नीचे वाला डायोड रिवर्स बाइस होगा, आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी।
और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ऊपर वाला डायोड रिवर्स बायस होगा, नीचे वाला डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। अब आपको फिर कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, तो आपको किसी हाफ पे भी कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। आपके 169 एमसीक्यू का आंसर होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 170, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज स्लैश आर ट्रू फॉर फोटोन। तो फोटोन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल्स HFP होता है, E इक्वल्स PC भी होता है और E इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा भी होता है। 170th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा, यानी all of these. Question number 171, a proton and an electron are accelerated by the same potential difference. Let lambda E and lambda P denote the de Broglie wavelengths of the electron and proton respectively. Then, in terms of potential difference, de Broglie wavelength is this. H is constant, 2 is constant. आपके पास यहाँ पे Q भी क्या है? कांस्टेंट है, चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की अमाउंट क्या होती है? सेम होती है। वोल्टेज भी क्या कांस्टेंट है, तो इसका मतलब de Broglie वेवलेंथ मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो किसकी de Broglie वेवलेंथ ज्यादा होगी? जिसकी मास कम होगी, एंड वाइस वर्सा। और दोनों पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन की मास कम है, तो इसकी de Broglie वेवलेंथ प्रोटॉन से ज्यादा होगी, यानी मास प्रोटॉन की ज्यादा होगी और de Broglie वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी। तो 171st एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 171 का आंसर ऑफ कोर्स बीटा। क्वेश्चन नंबर 172, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस डैश नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 172 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 173, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लेमन सीरीज इज। नाउ दिस इज लेमन सीरीज, दिस इज रेबर कांस्टेंट, और एन आपको पता है कम से कम प्रिंसिपल शेल से एग्जैक्ट नंबर से स्टार्ट हो रहा होता है। किसी भी सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ निकालने के लिए या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए एन क्या यूज होगा? इन्फिनिटी। और किसी भी सीरीज की लॉन्गेस्ट यानी मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने के लिए एन क्या यूज होगा? मिनिमम। और लेमन सीरीज के लिए चूंकि आपने इस सवाल में लॉन्गेस्ट यानी मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है, तो एन क्या यूज होगा? मिनिमम, यानी एन क्या यूज होगा? 2। तो एन की जगह आ जाएगा 2, और आगे तो कैलकुलेशन कोई ऐसी नहीं है जो आप लोग ना कर सकें। 173 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 174, two racing cars of masses m1 and m2 are moving in circles of radii r1 and r2 respectively. Their speeds are such that each makes a complete circle in the same length of the time. The ratio of angular speed of the first car to that of second car is. Angular speed is omega is equal to 2 pi by t, 2 constant, pi constant, और दोनों गाड़ियों का अपने अपने सर्कल में एक चक्कर पूरा करने का टाइम, दैट इज टाइम पीरियड भी क्या है? सेम है, यानी t भी क्या सेम है। तो दोनों गाड़ियों के लिए 2 पाई और t ये तमाम फैक्टर्स क्या हैं? सेम है। तो दोनों गाड़ियों के लिए ओमेगा भी सेम होगी, और सेम चीजों की रेशो आपको हमेशा 1:1 देती है। 174 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? 1:1, दैट इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 175, एंगुलर स्पीड ऑफ आवर्स हैंड ऑफ अ मैकेनिकल वॉच इज। जो घड़ी की घंटे वाली सुई होती है, यानी आवर हैंड जिसको हम कहते हैं, द स्लोएस्ट हैंड भी जिसको हम कहते हैं, वो एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है? 12 घंटे में। सो आगे तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 2 पाई वैसे का वैसा, और टी की जगह आ जाएगा 12, तो 2 पाई बाई 12 कम्स आउट टू बी पाई बाई 6 रेडियंस पर आवर। 175 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 176, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, दिस इज m, with velocity 10 meter per second, this is v, along a circular path of radius 0.1 meter, this is r, is F is equal to mv square over r, सेंटीमीटर फोर्स का सीधा साधा फॉर्मूला है। कोई ऐसी कैलकुलेशंस नहीं है जो आप लोग ना कर सकते हो। 176 एमसीक्यू का आंसर होगा 1000 न्यूटन, यानी 176 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 177, अ गर्ल ऑफ वेट 500 न्यूटन runs up a flight of stairs in 10 seconds. The vertical height of the stair is 5 meter. आपको ये दिखाया भी दिया है जी यहाँ पे। What is the average power developed by the girl? तो पावर का फॉर्मूला P is equal to mg h over t. mg क्या था? वेट, दैट इज 500 न्यूटन। उसने पूरा वेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। हाइट कितनी थी? 5, टाइम कितना था? 10। ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 to 5 comes out to be 250 वॉट। 177th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। 178, the graph shows how the height above the ground of a bouncing ball changes with the time. Which statement explains why the height of the each peak decreases with time due to friction, due to kinetic energy lost
इन हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। 178 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा, यानी काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट या थर्मल एनर्जी एट ईच बाउंस ड्यू टू फ्रिक्शन। आई रिपीट, 178 का आंसर होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 179, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी 4 टाइम्स द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ। रेंज हाइट से, मैक्सिमम हाइट से 4 गुना ज्यादा होने का क्या मतलब है? रेंज मैक्सिमम हो रही है, और मैक्सिमम रेंज कब होती है? जब 45 डिग्री का एंगल हो। 179 MCQ का आंसर होगा 40। इसको करने का तरीका, आप रेंज का फॉर्मूला रिप्लेस कर दें, हाइट का फॉर्मूला रिप्लेस कर दें, उनका आपस में सिमिल्टेनियसली सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। 179 का आंसर होगा 40। एंड लास्टली क्वेश्चन नंबर 180, व्हेन अ हैवियर बॉडी कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ लाइटर बॉडी एट रेस्ट देन आफ्टर कोलिजन। 180 का आंसर क्या होगा? डेल्टा, यानी हैवियर बॉडी कंटिन्यूस मोशन विद सेम वेलोसिटी। हाँ, लाइटर बॉडी ट्वाइस वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो जाती है। आई रिपीट, 180 MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा। सो होपफुली तमाम सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज।